हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी टू फ्लाई। आई एम हिना श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन का लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सटेंशन एंड इंटेंशन, कोनोटेशन एंड डेनोटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे डेनोटेशन क्या होता है। देखिए, डेनोटेशन मीन्स डिक्शनरी डेफिनेशन। मतलब जब हम कोई बातें करते हैं, शब्द बोलते हैं, तो हमारे शब्द दो तरीके के होते हैं। या तो हम जो बोल रहे हैं सीधा सीधा वही मतलब है, सबके लिए मतलब सेम होता है उसका मीनिंग, या फिर हम कुछ ऐसा वर्ड्स बोल रहे होते हैं जिसका बोलते तो कुछ और है, मीनिंग सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो डेनोटेटिव हमारा या डेनोटेशन ऐसा ही वर्ड होता है जिसका डिक्शनरी मीनिंग सभी के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो, सबके लिए मीनिंग सेम होता है। वहीं अगर हम कोनोटेशन की बात करें तो इसमें हमारा इमोशनल कंटेंट भी जुड़ जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि ये अनु मलिक, या आप इंडियन आइडल कभी देखे होंगे तो उसमें किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो अनु मलिक जी कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, तो आग लगा दी का मतलब ये तो नहीं होता कि सच में वाकई में आग लगा दी गई है। ठीक है, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो आग लगाने का मतलब तो फायर पुट करना। तो देखो यहाँ पे ये जो हमें दो दो मीनिंग दिख रहा है, जो फर्स्ट मीनिंग है आग लगा दे और कोई वाकई में आग नहीं लग रहा है तो वो कोनोटेशन है। और जिसमें वाकई में लिटरली आग लग रहा है तो हम उसको डेनोटेशन मीनिंग कहेंगे। आई जस्ट होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आप अच्छे से कोनोटेशन या डेनोटेशन समझ चुके हो तो आप इंटेंशन और एक्सटेंशन बहुत इजीली समझ जाओगे। क्योंकि देखो, जो हमारा कोनोटेशन है, कोनोटेशन मीन्स क्या होता है, जिसमें हम कोई इमोशन अपना ऐड कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो ये वही वाला इंटेंशन, हम कोनोटेशन को ही इंटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें जो है वो ऐड हो जाती हैं। और हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी डेनोटेशन से इसको रिलेट करना। इसमें क्या है, बहुत कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होगा जिसको हम लिस्टिंग करते हैं, लिस्ट उसका एक बना देते हैं। ठीक है, और वो सभी के लिए सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, तो अगर मैं बोलूँ मैंगो, ठीक है, तो मैंगो का जो मतलब मैंने समझा है वही मतलब आपने भी समझा होगा। करेक्ट, वही कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा वो भी वही मतलब समझेगा, और कोई छोटा सा बच्चा होगा वो भी वही मतलब समझेगा। बिकॉज मैंगो सभी के लिए इक्वल है, किसी के लिए इसका इसमें किसी का इमोशन अटैच तो हो नहीं रहा है। वही मैं बोलूँ चाइल्डिश, चाइल्डिश तो हो सकता है किसी के लिए चाइल्डिश का मीनिंग कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो। तो फिलहाल जिसका सबके लिए मीनिंग सेम था, जैसे मैंने बोला मैंगो, मैंगो आपका एक्सटेंशन वर्ड है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछता है कि बताओ इंक्रीजिंग इंटेंशन क्या है, डिक्रीजिंग इंटेंशन, और फिर है हमारा इंक्रीजिंग एक्सटेंशन क्या है, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन क्या है। तब बहुत मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को सॉल्व करूँ। देखो, इंटेंशन आप समझ चुके हैं, इंटरनल कंटेंट से रिलेटेड होता है, मीनिंग ऑफ टर्म होता है। इंटरनल, इंटरनल मीन्स क्या होता है कि जब हम कोनोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, आईसी या सीआई कुछ भी याद कर लो। इंटेंशन मतलब कहना क्या चाहते हो, कोनोटेशन। वही जो हमारा एक्सटेंशन है, ये सेट ऑफ थिंग की बात करता है, डेनोटेटिव मीनिंग की बात करता है, जो सबके लिए सिमिलर होता है। बट हमें ये याद रखना है, इंटेंशन और एक्सटेंशन जो है वो एक दूसरे के लिए इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगी कि इंक्रीज इंटेंशन हो रहा है, तो इंक्रीज इंटेंशन जो है वो डिक्रीज एक्सटेंशन के एकदम इक्वल रहेगा। ओके, इंक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एकदम इक्वल है, डिक्रीजिंग इंटेंशन और इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एकदम इक्वल है, याद रखना। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया, याद नहीं हो रहा है, तो आगे आप बढ़ते जाओ, आपको पक्का मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इंक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन जो कि दोनों ही सिमिलर है, ये है क्या। तो आप एग्जांपल देखो। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं बोलूँ एनिमल्स, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स चल सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूं तो मैं कहूंगी नॉन मैमल्स, क्योंकि आपको पता है ना मैमल्स, एनिमल्स जो है वो मैमल्स होते हैं, नॉन मैमल्स होते हैं। तो मैंने कहा मैमल्स हटा दो, मैं बस नॉन मैमल की बात कर रही हूँ। तो नॉन मैमल से रिलेटेड भी आपके माइंड में कुछ भी पिक्चर्स आ सकते हैं, लाइक बर्ड, फिशेज, रेप्टाइल्स, कुछ भी आ सकते हैं। फिर मैं इसको और थोड़ा शॉर्टेड कर दूं, स्पेसिफिक कर दूं, तो मैं बोलूँ मैं स्नैक की बात कर रही हूँ।
ठीक है। अब स्नैक की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। सो मैं अगर उसको भी थोड़ा स्पेसिफिक करूं तो मैं किंग कोबरा की बात करूं, तो इसमें मैंने क्या किया, मेरे पास एक जनरल टर्म था, ठीक है, एनिमल, और जनरल से मैं स्पेसिफिक होते होते किंग कोबरा तक आ गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये जो मैंने जनरल टू स्पेसिफिक किया है, ये इंक्रीजिंग इंटेंशन या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटेंशन या मतलब डिक्रीजिंग एक्सटेंशन है, याद रखना इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक पे आते हैं, G2S जीएस, जीएस याद रखना, इंक्रीजिंग इंटेंशन डिक्रीजिंग एक्सटेंशन जीएस, क्योंकि यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं। इसको कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए देखो एक फिगर बनाती हूँ, जो ट्रिक है। ये फिगर आप कुछ ऐसा बना लेना, एक बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे इंटेंशन लिखना एंड यहाँ पे एक्सटेंशन लिख देना, इंटेंशन एक्सटेंशन, और एक साइड आप इंक्रीजिंग लिखो, एक साइड आप डिक्रीजिंग लिखो, अच्छे से देखना, ओके। और देखो जहां हमारा इंक्रीजिंग और इंटेंशन आ रहा है, इट मींस यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों प्लेस पे आपको जनरल टू स्पेसिफिक बातें करनी है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ऐसा फिगर बना लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना, एक साइड इंटेंशन एक्सटेंशन, इधर वाले में बनाना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और आपको G2S GS मतलब जनरल टू स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। इसमें हम एक ब्रॉडर टर्म से, एक जनरल टर्म से हम स्पेसिफिक टर्म पे आते हैं जब हम इंक्रीजिंग इंटेंशन करते हैं। नेक्स्ट, जब हमें डिक्रीजिंग इंटेंशन करना हो या इंक्रीजिंग एक्सटेंशन करना, उसका जस्ट अपोजिट देखो, यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट इंक्रीजिंग, यहाँ इंटेंशन है, इंटेंशन का जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन, तो इसका जस्ट अपोजिट इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम यही एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, इस बार मैंने स्पेसिफिक से बातें करना शुरू किया, मैं बोलूं किंग कोबरा, ठीक है। अब किंग कोबरा क्या है भाई, तो ये स्नैक्स है, स्नैक है, ठीक है। अब स्नैक किस में आते हैं, तो पता चलता है कि स्नैक तो हमारे नॉन मैमल्स होते हैं। फिर नॉन मैमल्स क्या होते हैं, नॉन मैमल्स हमारे एनिमल्स होते हैं। यानी इस बार मैंने उल्टा प्रोसेस कर दिया, मैं स्पेसिफिक से एक जनरल के टर्म पे आ गए, ठीक है। जब मैं स्पेसिफिक से जनरल टर्म पे आऊंगी तो मैं क्या यूज करूंगी, वो डिक्रीजिंग इंटेंशन है, वो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है, ओके। अब देखो, अब अगर अभी भी आप नहीं समझे हो तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आई जस्ट होप मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब समझो, एक्सटेंशन का मैंने बताया था ना कि इसको आप डेनोटेटिव मीनिंग से भी रिलेट कर सकते हो, और डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है कि डिक्शनरी मीनिंग होता है, एक तरीके से सबके लिए सेम होता है। तो देखो, अगर मैंने बोला किंग कोबरा, तो कोबरा सभी के लिए सेम है। अब ऐसा तो नहीं कि कोबरा मेरे लिए स्नैक और किसी और के लिए इंसान हो जाए, अगर आप किसी इंसान को कोबरा बोल रहे हो तो भाई आपका इंटेंशन ही अलग है। बट यहाँ पे क्या है, किंग कोबरा है जो कि एक स्नैक है, हम सब जानते हैं। अब मैंने बोला कि मैं किंग कोबरा की बात नहीं कर रही, मैं स्नैक की बात कर रही हूँ, ठीक है। किंग कोबरा से मैं थोड़ा सा और मतलब जनरल टर्म पे जा रही हूँ, मैं स्नैक बोल रही हूँ, फिर स्नैक के बाद मैं नॉन मैमल, नॉन मैमल के बाद मैं एनिमल। तो मैं क्या कर रही हूँ, छोटे से बड़ा करते जा रही हूँ, इंक्रीजिंग में यही तो होता है, छोटे से बड़ा कर दो, करेक्ट। तो यहाँ पे छोटे से जब बड़े पे मैं जा रही हूँ, मतलब किंग कोबरा से लेके स्नैक, नॉन मैमल, एनिमल, मैं ऐसे बढ़ते हुए जा रही हूँ, तो इसको कहेंगे ना हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और एक्सटेंशन इंक्रीज हो रहा है। और जब भी हमारा एक्सटेंशन इंक्रीज होगा तो इंटेंशन डिक्रीज हो जाएगा, वहां हमारा इंटेंशन घटता जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैंने बॉक्सेस बनाए थे, अब आप बॉक्सेस में आप क्या यहाँ पे लिख लोगे, S2G, S2G, ठीक है। ये वाला फिगर अगर आप बना लोगे कभी भी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी है, नहीं भी प्रैक्टिस किया तो याद रखना कि हमारा जब इंक्रीजिंग इंटेंशन एक्सटेंशन पे चलते हैं ना, मतलब हम सिर्फ डेनोटेशन मतलब डिक्शनरी मीनिंग की बात कर रहे होते हैं, तो हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चलते जा रहे हैं। फिलहाल मैंने इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या याद किया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग इंटेंशन है, आई से मैंने याद किया है, आई, और आई को मैंने जीएस याद किया। एक भी अगर याद होगा, यहाँ जीएस है तो यहाँ पे भी जीएस होगा, और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होगा। तो अगर आप ऐसे भी कर लो तो आपको याद हो जाएगा, किसी भी तरीके से, बस याद करने से मतलब है, याद कर लो। अब देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, और हो सकता है क्वेश्चन से आपको पूरा याद हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन। अगर दिमाग में इंक्रीजिंग इंटेंशन का पिक्चर बन रहा है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। सोचो, चीज, डेयरी प्रोडक्ट, सॉफ्ट चीज, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज, इसको अगर मुझे इंक्रीजिंग इंटेंशन में लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, सोच लो, फिर ऑप्शन चूज करके बताओ।
पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। सो आई थिंक आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है 1, BACD। अब कैसे BACD? इसमें से सबसे पहली बात, इंक्रीजिंग इंटेंशन बोल रहा है। इंक्रीजिंग इंटेंशन मतलब क्या होता है कि मुझे जनरल से स्पेसिफिक पे जाना है। क्लियर? जनरल टर्म्स में मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, चीज, डेयरी प्रोडक्ट, सॉफ्ट चीज और स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज में से मुझे सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स दिख रहा है। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जब मैं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं मिल्क की बात कर रही हूँ या मैं किसकी बात कर रही हूँ, चीज की बात या बटर की बात। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स बोल के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक जनरल टर्म है। अब फिर हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करें तो मैं बोलूंगी चीज, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको भी थोड़ा स्पेसिफिक किया जाए तो भाई सॉफ्ट चीज, अगर इसे भी आप स्पेसिफिक करोगे तो स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज, तो बन गया ना BACD। ठीक है, BACD करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन। तो सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा ये कोनोटेशन से हमने क्या सीखा था। कोनोटेशन क्या है, CIIC कुछ बोला था, तो ये है इंटेंशन। अब आपको अगर इंटेंशन पता है, इंक्रीजिंग इंटेंशन में लगाना है, यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल, फिर एनिमल, हॉर्स और बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब बोझ ढोने वाला जो एनिमल होता है उसके बारे में बोल रहा है, तो इसको भी सीक्वेंस में लगाना है। चलो, तो इसका सही आंसर है C। अब कैसे, तो देखो, सबसे इसमें ब्रॉडर टर्म क्या है, पहली बात इंक्रीजिंग कोनोटेशन यानी इंक्रीजिंग इंटेंशन मतलब G2S। ठीक है, अब G2S जब बोल दिया है इसने, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हमारा एनिमल आएगा। सबसे पहले एनिमल, क्योंकि एनिमल एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सारे एनिमल आएंगे। अब इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक हम करें तो हम बोलेंगे डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, अब डोमेस्टिक एनिमल में भी इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करें तो बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, बोझ ढोने वाला। अब बोझ ढोने वाले में से अगर हम इसको और थोड़ा स्पेसिफिक करें तो ये हो गया हॉर्स। तो हमें समझ में आ गया, एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, बीस्ट ऑफ बर्डन और हॉर्स। तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर सेट कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। कंसीडर द सीरीज, एक सीरीज आपके सामने बना कर दिया है, टाइगर, फिलाइन, फिलाइन आप समझते हो ना, जो कैट की प्रजातियां बहुत होता है उसको ग्रुप में हम फिलाइन कहते हैं, फिर मैमल और एनिमल। अब आपको बताना है ये जो सीरीज है ये किसका एग्जाम्पल है, क्या ये इंक्रीजिंग इंटेंशन है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है, डिक्रीजिंग इंटेंशन है या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन है। मतलब दो भी सही हो सकते, एक भी सही हो सकते, आप देख के बताओ। So the right answer is B and C। अब कैसे वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा टाइगर से एनिमल पे गया है, यानी हम ये समझ गए कि यहाँ से हमारा स्पेसिफिक से जनरल पे गया है। अब याद रखो, अगर जनरल से स्पेसिफिक पे जाता था तो हमारा इंक्रीजिंग इंटेंशन होता था, बट यहाँ पे तो उल्टा गया, तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा। जैसे इंक्रीजिंग इंटेंशन की जगह डिक्रीजिंग इंटेंशन हो जाएगा। करेक्ट। अब डिक्रीजिंग इंटेंशन का, डिक्रीजिंग का उल्टा क्या होता है, इंक्रीजिंग। इंटेंशन का उल्टा क्या होता है, एक्सटेंशन। तो हो गया ना ये दोनों आंसर बी एंड सी। अब देखो हम इसका फिगर से भी समझते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा, टाइगर। टाइगर, टाइगर क्या है, ये बहुत सारे फिलाइन ग्रुप का पार्ट है, कैट फैमिली का पार्ट है। अब ये सब मैमल्स है और मैमल्स एनिमल्स के अंदर आएंगे, तो ये हमारे स्पेसिफिक टू जनरल गया और आंसर हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, ये लिखा है कि एनिमल, मैमल, फिलाइन और टाइगर। अब ये सीरीज आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। सो आई थिंक अभी तक आप लोग को आंसर पता चल गया होगा। द राइट आंसर इज ए एंड डी। अब वो कैसे, तो फिर हम देखते हैं। पहली बात, ये एनिमल से टाइगर की तरफ गया है, यानी यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक पे गया है, तो नो कंफ्यूजन। G2S किस में जाता है, इंक्रीजिंग इंटेंशन पे जाता है। इंक्रीजिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और इंटेंशन का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, DE। ये तो यहाँ पे मिल रहा है, तो बस हमें आंसर पता चल गया, ए एंड डी। अब देखो इसका भी फिगर देख लेते हैं। यहाँ एनिमल था, फिर मैमल, फिर हमारा कैट फैमिली मतलब फिलाइन, फिर टाइगर। ओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ सीरीज ऑफ टर्म वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन। अगर इंक्रीजिंग इंटेंशन है तो इसमें से कौन सा डेफिनेशन, कौन सा सीरीज उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये आंसर आपका होमवर्क में रहेगा, आप प्लीज इसको होमवर्क में करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लीज ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एंड सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे। प्लीज, थैंक यू, बाय बाय।